देखिए, तो आइडेंटिटी में सबसे पहले मेरी एक बात समझिए, आपको दो साइड्स दी जाएंगी, एक लेफ्ट हैंड साइड दी जाएगी, एक राइट हैंड साइड दी जाएगी। आइडेंटिटीज में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये बेसिकली आपको बोला जाएगा कि सर ये जो है ये आइडेंटिटी है, इसको प्रूव कीजिए। मेरी बात समझ में आई? अब आपके पास ऑप्शन है, आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जा सकते हैं और राइट हैंड से लेफ्ट पे आ जाते हैं। नहीं समझ में आया बच्चों, कोई डाउट? आप जो नहीं कर सकते वो रूल समझ लीजिए, बड़ा बेसिक सा रूल है, ये इक्वेशन नहीं है, इसलिए ऐसा मत कीजिए कि इसको और इसको बिठा दिया आपने। मेरी बात नहीं समझ आई। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, वो सब बेवकूफ़ी मत कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लीजिए, उसको लेके राइट हैंड साइड पे चले जाइए, राइट हैंड साइड को पकड़ लीजिए और उसको लेके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आ रही यहाँ तक? ठीक है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं आप कि कई बार क्या होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, आपने इसको एक यहाँ पर आप इसको ले आए, यहाँ पर ले आए, ठीक है। और हर स्टेप जब आप करेंगे तो राइट हैंड साइड पे देखते रहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड आपने पकड़ी तो राइट हैंड साइड पे देखते रहिए कि मैं चाहती क्या हूं। पता चले मैं जाना चाहती हूं दादर और मैं जा रही हूं वाशी की तरफ। आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, आपने पहले लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, डिक्लेयर करना है, फिर धीरे धीरे मूव करना है। एक नजर होनी चाहिए राइट हैंड साइड पे कि मैं उस साइड जा भी रही हूं नहीं जा रही हूं। अपनी हर क्वेश्चन जो करेंगे उसमें 3 आइडेंटिटीज आपकी साइड में लिखी हो। मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं लिखता, आपको हमेशा लिखना है। साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, 1 प्लस साइंस को थीटा, 1 प्लस कॉस को थीटा, वो लिखा होना चाहिए। एक चीज यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाया जाता है, बट कई बार आपको देखिए वो साइड में जो लिखा हुआ है पिक डिफिकल्ट साइड फर्स्ट, उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि राइट साइड पे जो है वो खूनी दरिंदा आपको नजर आ रहा है, एकदम ड्रैकुला नजर आ रहा है, तो भाई उसको पकड़ लो, क्योंकि पहाड़ के नीचे जाना आसान होता है, ऊपर जाना मुश्किल होता है। नहीं समझ में आया? आपकी जो इंस्टिंक्ट है वो बोलेगी नहीं मैं इजी वाली पकड़ लूंगी फिर मैं डिफिकल्ट करूंगी, बट वो इंस्टिंक्ट को मत सुनिए, डिफिकल्ट साइड पकड़िए। फिर से पहाड़ के नीचे जाना आसान है, ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर आपने ये पकड़ लिया, दिमाग खराब, और इसको ये प्रूव करना शुरू कर दिया, तो आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। नहीं समझ में आया? डिफिकल्ट साइड फर्स्ट, ये समझ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, राइट हैंड साइड की तरफ जाओ, राइट हैंड साइड पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो। यहां समझ आ गया? दोनों को इकट्ठे मत चलाना शुरू कर दो। नहीं समझ में आया? क्योंकि इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है जिसको आपने प्रूव करना है। मित्रों कोई डाउट? ओके। एक चीज जो आप कर सकते हैं, जो इन डेस्परेट सर्कमस्टेंसेस आपको करना पड़ेगा, इसको लेके आप एक रास्ते तक आए, यहां तक आए। अब इसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हैं, दिस यू कैन यूज इन डेस्परेट मेजर्स, इसको भी थोड़ा रिड्यूस करके इस रास्ते तक ले आइए। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आई? हम एग्जांपल्स करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। यहां तक समझ आया? और फिर आप बोल सकते हैं कि देखिए सर ये दोनों एक ही रास्ते पे तो आगे, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है। हम एग्जांपल करेंगे, चिंता मत कीजिए। यहां तक कोई डाउट? तो धीरे धीरे मेरे साथ देखिए, ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब यार सेलिना में एडिशन का भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट मेरे एडिशन के हिसाब से ये क्वेश्चन है, और सेलिना में ईयर ऑन ईयर बुक सेम ही रहती है, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं ना कहीं होगा, बी अश्योर्ड ऑफ दैट। तो साथ ही से देखिए, सिर्फ देखना ही है और सुनना ही है आपने, ये 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। आपको समझ आ रहा है? जब भी रूट होगा, जब भी स्क्वायर रूट होगा, आपने हमेशा क्या करना है? रैशनलाइज। नहीं समझ आया मित्रों? स्क्वायर रूट में कोई और नाटक मत कीजिए, कोई नया तमाशा मत कीजिए, उसको चुपचाप रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज, ये 1 माइनस साइन है, इसको मैंने 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर दिया। अच्छा, इसमें ना यार कई बार कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूजुअली ऐसा होता है, ये 1 माइनस साइन है तो ये 1 माइनस साइन है और 1 माइनस साइन है। कुछ क्वेश्चंस में कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? कुछ क्वेश्चंस में शायद ऐसा करना पड़ सकता है। नहीं समझ में आया? तुझे कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई नहीं समझ आ रहा है, छोड़, समझ आ जाएगा। ये तो समझ आ गया ना कि अगर ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी को मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि ये इफेक्टिवली जो है ये 1 के इक्वल है। यहाँ तो कोई डाउट? अब यहाँ पर एक चीज आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी, अगर आज तक नहीं पता तो आज समझ लीजिए, √5 इंटू √4 होता है 5 इंटू 4 के। नहीं समझ में आया? बट √5 प्लस √4 इज नॉट इक्वल टू √5 प्लस 4, ऐसा नहीं होता। नहीं समझ में आया? पता तो ठीक है, नहीं पता तो आज पता चल गया। ठीक है, जब आपने ये कर दिया तो आपने क्या किया? अब ये कॉमन छतरी है, ये कॉमन छतरी के नीचे दोनों आगे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया? कॉमन छतरी है ना, कॉमन छतरी में दोनों आगे, और नीचे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। कोई डाउट है? पक्का? तो अब नीचे क्या हुआ? क्योंकि ये छतरी के नीचे स्क्वायर है, तो इसलिए ये छतरी से बाहर आ गया। नहीं समझ में आया?
भाई एक चीज एक रूल और समझ लीजिए, √7/5 इज इक्वल टू √7/√5। फ्रैक्शन की कॉमन छतरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंटली दी जा सकती है, अगर ऊपर रूट दिया नीचे तो नीचे नहीं आएगा। तो रैशनलाइज हाँ। करेंगे। अच्छा पहले जो मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फ्रैक्शन की कॉमन छतरी है तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दे सकता है। अगर ये छतरी सिर्फ न्यूमरेटर के पास है तो ये छतरी न्यूमरेटर की ही है, और अगर डिनोमिनेटर छतरी लेके बैठा हुआ है तो जो हम रैशनलाइज करते हैं तो ऐसे हम रैशनलाइज करते हैं। मित्रों बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। विनीत आप पूछते रहो, क्या डाउट है? नहीं, जैसे वो उधर √7/5 तो रैशनलाइज होगा कौन सा √7/5? उसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं समझ में आया? समझ कोई डाउट? हाँ छतरी का कंसेप्ट समझ आ गया? तो छतरी आपने जब दी उसको, यहां पर जब छतरी दी तो 1 - sin a का होल स्क्वायर बन चुका था। यहां क्या बना था? 1 + sin a। यहां बना था 1 - sin a। कॉमन छतरी थी, कॉमन छतरी के नीचे था 1 - sin a का होल स्क्वायर। बाबा जी को डाउट यहां तक? उसके बाद छतरी आपने इंडिपेंडेंट कर दी कि भाई तेरी छतरी अलग मेरी छतरी अलग। नहीं समझ में आया? जब दोनों की छतरियां अलग अलग होगी तो ये तो स्क्वायर के नीचे ऐसा हो गया √5², तो ये तो 5 हो गया जो आपको यहां नजर आ रहा है। मित्रों नहीं समझ में आया? ऊपर क्या हुआ? 1 + sin a × 1 - sin a। ये बार बार यूज होगा, a + b × a - b। सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए, a² - b² होता है। नहीं समझ में आया? तो a² - b² मतलब 1 - sin² a हो गया। नहीं समझ में आया? और हमें पता है, क्योंकि मिस्टर विनीत अच्छी तरह रट के आए हैं, sin² θ + cos² θ = 1। तो 1 - sin² a 1 - sin² a किसके इक्वल हो गया? cos² के। तो ये छतरी के नीचे बेसिकली cos² θ लिखा हुआ है अपॉन 1 - sin a। फिर से ये छतरी के नीचे स्क्वायर है तो ये cos a यहाँ नजर आ रहा है, अब ये यहाँ 1 - sin a नजर आ रहा है। दोस्तों नहीं समझ में आया? बट जब ये मैं तमाशा कर रहा हूँ, जितना भी तामझाम कर रहा हूँ, मेरी एक नज़र है राइट हैंड साइड पे। हाँ जी अब ये सब तामझाम करके मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मेरी बात नहीं समझ आ रही? कोई डाउट? अब मुझे जाना है ये साइड पे, यहाँ तक पहुँचना है ना? भाई समझ नहीं आ रहा? राइट हैंड साइड आपको, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर आप डरते नहीं हैं, राइट हैंड साइड का काम ही आपको क्लू देना है कि क्वेश्चन किस साइड जाना चाहिए। आप अगर आइडेंटिटी से बात करेंगे तो आइडेंटिटी आपको बोलेगी कि मेरी राइट हैंड तो हमेशा आपको क्लू दे रही होती है। क्या क्लू दे रही है? वो ये क्लू दे रही है कि दिस इज इक्वल टू बेसिकली जो राइट हैंड साइड है वो इसके इक्वल है। मित्रों डाउट है? कैसे? सीकेंट a 1/cos a, tan a sin a cos a, cos a डिनोमिनेटर एलसीएम, और cos a 1 और cos a वहां sin a। नहीं समझ में आया? समझ आ नहीं समझ? अरे एक सेकंड, नहीं समझ आया तो ये देख ले यार, 1 + 3/5 + 3 = 3 एलसीएम 1 + 5। ये वही लिखा हुआ है वहां साइड में। यहाँ पर 1/cos a कैसा है? सेकंड सॉरी, sec a 1/cos a sec a 1/cos a होता अच्छा है वैल्यू जी। sec a 1/cos a होता है। जूम में धूम मचा रहे थे, समझा? तो tan का अपोजिट cot होता है, sin का कोसिकेंट होता है, और cos का सीकेंट होता है। ओके शांति? क्या में शांति? तो क्लू भव्या जी मुझे ये मिल रहा है कि मेरा जो राइट हैंड साइड है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो cos a है। नहीं समझ में आया? अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचा था, लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचा था, वो यहाँ पहुंचा था। अब मुझे दिख रहा है कि यार जो राइट हैंड साइड है उसके डिनोमिनेटर में cos a है, तो मुझे ये cos a पे पहुंचने के लिए 1 - sin a को बेसिकली cos a तक लेके जाना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? द ओनली वे या द इजियर वे ऑफ डूइंग दिस इज कि 1 - sin a को 1 + sin a और 1 + sin a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ में आया? आइडेंटिटी में प्लीज समझिए, काफी हीट एंड ट्रायल चलेगा। आप एक रास्ते पे जाएंगे, पता चलेगा ये तो ब्रिज टूटा हुआ है, फिर दूसरे पे जाएंगे पता चलेगा ये भी ब्रिज टूटा हुआ है, फिर पता चला यार ये तीसरा रास्ता जाता है। शुरू में कोई इतना जीनियस नहीं होता कि लेफ्ट हैंड पकड़ा और भाई राइट हैंड में पहुंच गया, और राइट हैंड पकड़ा और भाई लेफ्ट हैंड में पहुंच गया। ऐसा नहीं होता, हिट एंड ट्रायल होता है। दैट इज वाई इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। अभी तो चीज़ें दिख रही हैं, बट करना शुरू करोगे तो मासूम निकलेंगे। यहाँ तक समझा? तो आपने क्या किया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 + sin a और 1 + sin a से, तो ऊपर छत पे क्या बन गया cos a × 1 + sin a, और नीचे बेसमेंट में 1 - sin² है। नहीं समझ में आया? a + b × a - b। शांति है? अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है cos a 1 + sin a
और नीचे बेसमेंट बन जाती है कॉस स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? पूछ लेना शर्मा क्यों रहा है। वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहाँ का ये जो कॉस है और ये जो कॉस है ये कैंसिल हो गया। तो ये जो है ये किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। नहीं समझ में आया? cos स्क्वायर इक्वल है सर। अरे दुखी मत हो यार, मैं इसका फॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ तो अच्छी तरह दिखेगा। ये लो, ये था ना ये, अब देख ये कॉस है, ये 1 प्लस साइन है, और बेसमेंट में ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है। मित्रों शांति। अब हो क्या रहा है, कौन से हाँ ये कॉस है और ये वाला कॉस है कट गया, तो ये क्या बना 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। यहाँ से शांति। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है। नहीं समझ में आया? पक्का? 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, सीकेंट है, और साइन है अपॉन कॉस है क्या होता है, टैन है, एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नहीं समझ में आया? हाँ अब जनता की पूछिए आपको क्लास में क्यों डराया जाएगा, ओ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जनता को स्क्वायर रूट के रूल्स नहीं पता, एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम तोड़ना नहीं आता, वो सब चीज़ें नहीं आती। वो ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिक चीज़ें पता नहीं है। और जब आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड पे जाना है तो राइट हैंड साइड आपको क्लू दे रही है, आप प्लीज समझिए उसको। जैसे यहाँ पर आके एक रास्ते पे यहाँ पर आके आप फंस गए थे, यहाँ पर आके आपको समझ नहीं आ रहा था, बट वो राइट हैंड साइड आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे बेसमेंट में डिनोमिनेटर में कॉसे चाहिए, विच गिव्स यू अ क्लू कि 1 माइनस साइन ए को कॉसे बनाना है। कैसे बना सकते हैं? ओनली वे यू कैन डू इज 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कर लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वैल्यू है, जैसे उसका cos स्क्वायर हो गया, वो जी। कहाँ दिया होगा? कहाँ दिया होगा? कोई नहीं दिया होगा। ये आइडेंटिटी है। अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हुआ विनीत, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर ए 45 डिग्री होगा तो भी ये करेक्ट है, अगर ए 60 डिग्री होगा तो भी ये करेक्ट है। दिस आइडेंटिटी मीन्स कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, जो भी हो, तू लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू डालेगा और राइट हैंड साइड में वैल्यू डालेगा तो दोनों साइड में जो वैल्यू है वो सेम आएगी। भव्य जी समझ नहीं आया? आइडेंटिटी का 90 डिग्री हो सकती है। पहले ये समझ ले, अच्छा नहीं समझ आया वो गलत, डोंट गो टू द डार्क साइड, ठीक है ना? तो डार्क साइड बाद में जाएंगे। पहले सिंपल चीजें देख लो कि यार अगर 30 डिग्री आपने डाला दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए, 45 डिग्री डाल रहे हो बराबर होना चाहिए। कई बार क्या होगा, ये भी अच्छा तूने पूछ लिया, कई बार क्या होगा, लेट अस अज्यूम तू बोर्ड में तो नहीं होता, किसी गाइड बुक वगैरह से या किसी भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रहा है, तेरी आइडेंटिटी प्रूव हो ही नहीं रही, तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि आप ए की कोई वैल्यू डालो, 30 डिग्री डालो, 45 डिग्री डालो और देख लो कि आइडेंटिटी ठीक भी है या नहीं है। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसने प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ की है। मेरी बात नहीं समझ आ रही, सभी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शांति? हाँ जी। पक्का? तो चलते रहिए इस तरह की 20 क्वेश्चंस हैं। अब जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे मैं इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। नहीं जी कोई डाउट? हाँ